कहते हैं समुंदर की लहरें अपने साथ शांति, होप और खुशी लेके आती है और ले जाती है हमारी सारी उदासी, रेस्टलेसनेस और एंजाइटीज। Yay! We did it! Hi! Wow! And wow it is. Welcome back to TBH Feeds and today we are in Pondicherry. पौंडीचेरी घूमने का रूल नंबर 1, गेट अ स्कूटी। और बहुत मुश्किल भी नहीं है क्योंकि जहां नजर घुमाओगे स्कूटियां ही स्कूटियां पाओगे। लेकिन हम ठहरे पक्के दिल्ली वाले, अगर कोई आराम से 500 रुपए में हमें पर डे के हिसाब से स्कूटी दे दे तो बार्गेन तो हम करेंगे ही, नाक थोड़ी कटा सकते हैं। व्हाइट टाउन की आधी से ज्यादा स्कूटी रेंटल्स में मत्था मारने के बाद हमने फाइनल की एक स्कूटी फॉर 900 फॉर 2 days, 2.5 एक्चुअली। ना उनकी ना हमारी, ठीक ठीक लगा लिया और फिर हम चल दिए ड्रम ड्रम टू सेरेनिटी बीच। दिल्ली वालों के लिए समंदर ऐसा है जैसे प्यासे को पानी। एटलीस्ट दैट वाज द केस फॉर मी, क्योंकि ढेर सारा पानी दिखाने के नाम पे हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते थे या तो हरिद्वार वरना ऋषिकेश। फन का फन और श्रद्धा की श्रद्धा। फिर हम बड़े हो गए और ये स्कीम पुरानी। सच बताऊं, एक पॉइंट पे मन तो किया कि नाक बंद करके डुबकी लगा लूं, लेकिन माहौल कुछ बना नहीं, तो फाइनली थोड़ा टूरिस्टी फील्स ले ली। क्योंकि ऐसे कॉस्ट्यूम में अगर दिल्ली में घूम लिए तो शर्म से पहले मम्मी की फ्लाइंग चप्पल पहुंच जानी है। So yes, to that message, let's see you on our next location. पैसे हमारे पास कितने ही आ जाए, जो मजा बीच से शेल्स कलेक्ट करने में आता है वो होम सेंटर से खरीदने में कहाँ। #not a promotion। हम बीच का मजा ले ही रहे थे कि हमने देख लिए ये काला जादू करने वाले कहीं भी मिल जाते हैं। इससे पहले भूत चिपक जाए, भाग लेते हैं यहाँ से। यूं ही भागते भागते हम पहुंच गए पौंडीचेरी के सबसे फेमस बीच, पैराडाइज। वैसे तो लोग पैराडाइज बीच फेरी से आते हैं, जो मात्र 225 रुपए में चुरंबा रिवर से पानी के मजे लेते हुए पैराडाइज बीच पहुंचा देती है। लेकिन हमने स्कूटी ले ही ली थी तो हमें लगा कि चलो थोड़ी पौंडीचेरी की सड़कें नापे। कुछ खास नहीं थी वैसे, जस्ट सेइंग। But to make up for a missed ferry ride, we decided to indulge in some fun activities. सबसे पहले हमने चप्पू चलाया, जिसे फैंसी भाषा में कायाकिंग भी बोलते हैं। दिखने में तो काफी फैंसी था, बट एक्सरसाइज होगी पूरी हाथों की। पर मुझे तो पार्टनर के सलमान खान के जैसे जेट स्कीम पे हीरोइन वाली एंट्री लेनी थी। पर वहां पहुंच के पता चला कि अकेले चलाने के लिए सीखना पड़ता है। उतना तो टाइम नहीं था हमारे पास, तो इंस्ट्रक्टर को पीछे बैठाया और ऐसे एक्ट किया जैसे मैं ही चला रही हूँ। वो तो हवा खाने बैठा है। समंदर के बीचों बीच जाके जो उन्होंने हाई स्पीड में मुझको घुमाया है ना, पूरी दुनिया ही घूमने लगी। वो शॉट तो हम नहीं ले पाए, सो टू मेक अप फॉर इट हमने ली डोनट राइड। अरे वो नहीं, इट्स लाइक अ फ्लोटेड बलून मेड इन द शेप ऑफ अ डोनट। वैसे वहाँ बनाना राइड भी थी। एनीवे, हम थोड़ा चिल्लाए, थोड़ा एंजॉय किया और फाइनली we reached the climax. The Paradise Beach, जो एक्चुअली देखने आए थे। थोड़ा बहुत देखा और लगा कि कुछ खा ही लेते हैं। सनसेट तो हमने मिस कर दिया। फिर हमें लगा कि कुछ तूफानी किया जाए, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे देखने सनराइज एट द रॉक बीच सुबह के 5:30 बजे। लेकिन अगेन, हम जो नाइट बर्ड्स हैं ना, पूरी रात जाग सकते हैं लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, और ये बात हमको पता थी, इसीलिए हम सोए ही नहीं और आधी नींद में झूलते हुए पहुंच गए बीच पे। पौंडीचेरी है गाइस, इसलिए अर्ली मॉर्निंग आना पड़ा, वरना यहीं पड़े रहते। फन फैक्ट, पौंडीचेरी में 11 बजे के बाद बीचेस पे बैठना इज नॉट अलाउड। हम सुबह सुबह आ गए, लेकिन सूरज का कुछ मूड नहीं था आज निकलने का। 1 घंटे के बाद भी आसमान तो लाल, नारंगी, नीले, पीले रंगों से ही भरा था, लेकिन सूरज अभी भी कहीं बादलों में ही छिपा बैठा था। क्या मस्त लग रहा है सनराइज। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल, बट वैसे सन आया नहीं।
तो हमने भी फॉर अ चेंज सुबह की ताजी हवा के मजे लिए और घुस गए अपने बिस्तर में, क्योंकि स्लीप इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। And the result was that I woke up with a headache. Yes. But you know, everything is health solution. So we went to this very cool Ayurvedic massage place that is right across the street from our hotel and got a head massage, and the result is पौंडीचेरी आने से पहले मैंने जितने भी लोगों से recommendations मांगी ना, उन सब में एक जगह कॉमन थी, and that is Cafe de Arts. यह सभी फ्रेंच इंस्पायर्ड कैफे शहर के बीचों बीच एक 19th सेंचुरी बिल्डिंग में बना है। इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल डेकोर एंड फूड। डेकोर वी लव्ड, बट फूड वाज क्वेश्चनेबल। 1 घंटा खाली पेट भीड़ में वेट करने के बाद हमने मंगाई कोल्ड कॉफी और पैनकेक्स। कॉफी में ना दूध था ना चीनी, सिर्फ काली बाहरगांव की रोस्टेड बीन्स वाली काली कॉफी थी, जो 10 चम्मच चीनी डालने के बाद भी छोड़नी पड़ी। और पैनकेक्स पे नाम पे ये ले आए मीठे चिल्ले मेपल सिरप के साथ। इससे बढ़िया तो मेरी मम्मी बना लेती है, वो भी फ्री में। काफी डिसअपॉइंटमेंट और रजनी सर के आशीर्वाद लिए हम ढूंढने चल पड़े हमारे मूड को अपलिफ्ट करने का एक नया सोर्स। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। After that fun encounter, we still needed a bit of retail therapy. तो रोड साइड पे स्कूटी लगाई और ढूंढने लगे कुछ अनोखा, क्योंकि इतनी दूर आके अगर कुछ खास नहीं लिया तो सालों बाद क्या देख के अपने बच्चों को कहेंगे कि मालदीव या बाली में क्या रखा है। जाना है तो पौंडी जाओ, क्योंकि वहां बीचेस पे पार्टीज नहीं होती, बस शांति ही शांति होती है। शांति तो और कहीं भी मिलती है, जैसे कि मंदिर में। हमें देख के लगता नहीं ना कि हम रिलीजियस टाइप्स होंगे, बट लुक्स कैन बी डिसीविंग। ऑल्सो दिस टेम्पल लुक प्रिटी एस्थेटिक। अंदर तो हम सिर्फ भीड़ देख के घुसे, लेकिन फिर उसका सोर्स भी पता चल गया। एक हाथी, और कोई मामूली हाथी नहीं, इट्स अ विच ग्रांटिंग एलिफेंट। हाथी मेरे साथी के जमाने से चलता आ रहा है ये वर्ल्ड चेंजिंग रिचुअल, जहां भक्त इस हाथी को पैसे ऑफर करते हैं और यह हाथी उन पैसों के बदले उन्हें देता है आशीर्वाद। आफ्टर ऑल, कैपिटलिज्म से कौन बच पाए? While this activity seemed pretty fascinating, it made me curious as well. और आप तो मुझे जानते हैं, एक बार क्यूरियोसिटी का कीड़ा मुझे काट गया, उसे शांत कराए बिना मूड नहीं बनता। तो मैं गई हाथी के पीछे, और ये क्या? Looks like the smart हाथी isn't very smart after all, but is being operated by this man. What do you think about this act? Tell me in the comments. काफी मस्ती के बाद हम पहुंच गए हमारी आखिरी मंजिल तक, ऑरोविल। पौंडीचेरी से करीब 10 किलोमीटर दूर बसा है ये एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप। 1964 में एक फ्रेंच महिला मीरा अल्फासा ने इस टाउन की शुरुआत की थी, विद द आइडिया ऑफ नो वन एम्पावर्ड, इक्वल राइट्स एंड प्रीटी मच द सेम पे स्केल। It's a unique town with a futuristic, sustainable vision. And at the center of it is the golden metallic sphere called Maitri Mandir. It's referred to as a place to find one's consciousness. पूरा टाउन घूमने का तो टाइम हमारे पास नहीं था, but we thought मैत्री मंदिर के दर्शन तो हम कर ही आते हैं। But again, भूख तो हमें कहीं भी कभी भी लग सकती है। तो सबसे पहले हमने ढूंढी कैंटीन और फटाफट पेट पूजा की और फिर दिल की शांति ढूंढने चल पड़े। लेकिन इतना चलना पड़ेगा ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। रास्ते में काफी इंटरेस्टिंग पौधे और बोर्ड्स भी दिखाई दिए, लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ मंजिल की ओर था। और जैसे ही मंजिल पहुंचे, पता चला कि हम मंदिर को सिर्फ दूर से ही निहार सकते हैं, पास जाना तो अलाउड ही नहीं है। सबको अपने पैरों के लिए बहुत बुरा लगा, तो हमने फोटोशूट करा के मन भर लिया और इसी के साथ हमारा पौंडी का सफर खत्म हुआ। मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन और नए सफर के साथ। कमेंट्स में जरूर बताना कि अपनी अगली बजट ट्रिप मुझे कहाँ लेनी चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। And for more budget tripping content, subscribe to TVH Feeds. Adios.